वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा, खैर सगाली के जज्बात का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन के दौरे की पुरतपाक दावत पर आपका बेहद मशकूर हूँ। आपके ऐसे मुल्क का दौरा करना मेरे लिए हमेशा बेहद खुशी का बाइस होता है। जब भी चीन आते हैं हमें नई तामीरात और अजीम तरक्की देखने को मिलती है। हम इस वक्त तारीख के एक निहायत अहम मोड़ पर खड़े हैं। पाकिस्तान ने करीबी राबते और हम आहंगी को बरकरार रखा है, मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की शहबाज शरीफ से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने इलाक़ाई अमन के लिए मज़बूत किरदार अदा किया। सदर शी जिनपिंग की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए स्ट्रेटेजिक रहनुमाई फराहम करेगी। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। चीन पाकिस्तान के साथ रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म, हम आपके साथ अमली ताउन को वसअत देने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात के लिए अजीम अवामी हॉल आमद। वज़ीर आज़म के एजाज़ में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म को चीन की मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्तों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ़द का तारुफ कराया। चीन के वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना के अरकान का तारुफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कराया। शहबाज पहुंचे हांगजू टू बीजिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरकारी दौरा चीन। पाकिस्तान और चीन की कंपनियों के दरमियान $7 अरब से जायद के मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान और अलीबाबा ग्रुप के दरमियान अहम मुआहदे तय पा गए। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में पाक चीन ताल्लुकात को वुसअत मिल रही है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में मुस्तहिक अफराद के लिए डिजिटल वॉलेट का इजरा किया। हमने मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी है। नाकाबंदी तो रहेगी, ट्रंप जिद पर आ गए। मैंने अपने नुमाइंदों को आगाह कर दिया वो किसी मुआहदे में जल्दी ना करें। जब तक मुआहदा तय नहीं पा जाता नाकाबंदी पूरी शिद्दत और मौसर अंदाज में बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीका ईरान मुआहदे से मुतालिक बड़ा बयान। कहा, मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों फरीकों को वक्त लेना चाहिए और उसे दुरुस्त तरीके से अंजाम देना चाहिए। किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ज़्यादा पेशा वराना और नतीजा खेज बनते जा रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि वो एटमी हथियार या बम ना तो तैयार कर सकते हैं और ना ही हासिल कर सकते हैं। मसूद पेज़ेश्कियान की वाज़ेह वज़ाहतें। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाहा नहीं, इस हवाले से दुनिया को यकीन दहानी कराने के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, अमरीका के साथ मुमकिन मुआहदे समेत मुल्क में कोई भी अहम फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बगैर नहीं किया जा सकता। हमारा मुज़ाकराती वफ़द कौमी मफादात, इज्जत और वक़ार पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ सिफारती अमल को आगे बढ़ाने का ख्वाहा है। मार्को रूबियो ने दिलाई अच्छी उम्मीद। ईरान के साथ बड़ी पेशरफ्त हुई है। आबना हुर्मुज़ पर जल्द ही बड़ी खबर आ सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आबना हुर्मुज़ एक बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है और ईरान उसका मालिक नहीं। मुज़ाकरात का मकसद ये है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मसला किसी न किसी तरीके से हल होने वाला है। हमने खलीजी खित्ते में अपने शराकतदारों के साथ एक खाके पर काम करते हुए पिछले 48 घंटों के दौरान कुछ पेशरफ्त की है। हज की बरकत बिखरने की घड़ी आ पहुंची। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिक हज का आगाज हो गया। लाखों आज़मीन का खीमों के शहर मिना का रुख। आज शब तमाम आज़मीन मिना में क़याम करेंगे। कल नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफात अदा करेंगे। मैदान अरफात में खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा की जाएगी। मगरिब के बाद हुज्जाज अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। फितनों की बर्बरियत ने ली मासूमों की जान। बलोचिस्तान के शहर क्वेटा में चमन फाटक में मासूम बलोच अवाम फितनल हिंदुस्तान की बर्बरियत का एक बार फिर शिकार।
खुदकश धमाके के नतीजे में मुतादिद करीबी घरों, प्लाजा और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों और दीगर इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके से 14 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तिब्बी इमदाद फराहम की। चमन फाटक सानह में फितनल हिंदुस्तान की दरिंदगी एक बार फिर साबित। जुल्हज के बाबरकत अयाम ने ईद कुर्बा के करीब इस तरह की दहशतगर्दी उनको दरिंदा सिफ्त साबित करती है। शहरियों का कहना है कि भारतीय सरपरस्ती में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बलोचिस्तान का तबाह करना चाहते हैं। निहत्ते शहरियों, मजदूरों और मुसाफिरों को निशाना बनाना खुली सफाकियत और इंसानियत सोच जुर्म है। वो जो शोहदा थे, कोयटा ट्रेन धमाके में शहीद होने वाले 2 जवानों का ताल्लुक आरिफवाला से था। पाक आर्मी के दोनों जवान सिपाही वतन पर कुर्बान हो गए। शहीद होने वाले दोनों जवान छुट्टी पर घर आ रहे थे कि धमाके में शहीद हो गए। दोनों शोहदा को कल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। महकमा दाखिला में काबीना कमेटी बराए अमन अमान का 53वां इजलास। सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफ़ीक की शिरकत और सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर खान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। काबीना कमेटी ने कोयटा बम धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया। सूबे भर में तमाम इबादत गाहों और हसास तनसीबात की सिक्योरिटी अपग्रेड करने की हिदायत। काबीना कमेटी ने ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम से कबल तमाम सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, सूबे भर में फोर्थ शेड्यूल्स और मशकूक अफराद की कड़ी निगरानी यकीनी बनाई जाए। गजा की दहशतगर्दी के पीछे मोदी गर्दी है। गजा में नस्लकुशी के पीछे इजराइल इंडिया गठजोड़ बेनकाब हो गया। नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए। फलस्तीनियों के कातिल और गुजरात के कस्साब मोदी का घिनौना चेहरा अल जजीरा की तहकीकाती रिपोर्ट में बेनकाब। मोदी की हिंदुत्व और नेतन्याहू की सेहूनियत का मिलाप आलमी सलामती को फस्तायत की अंधी आग में धकेल रहा है। गजा के मासूमों के कत्लेआम में मुलविस इजराइल इंडिया गठजोड़ के होशरुबा इंकशाफात पर मबनी अल जजीरा की रिपोर्ट जारी। अल जजीरा की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक भारत गजा नस्लकुशी के दौरान इजराइल को हथियार फराहम करने वाला दूसरा बड़ा सप्लायर मुल्क बन गया। मोदी हुकूमत नौजवानों की तहरीक से घबरा गई। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट बंद। सच की आवाज़ से खौफजदा मोदी सरकार जेंसी की जोर पकड़ती तहरीक और अवामी तनकीद को दबाने के लिए औचे हथकंडों पर उतर आई। इंतहा पसंद नायल मोदी हुकूमत ने नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए। पार्टी की ऑनलाइन मुहिम को चंद ही दिनों में करोड़ों अफराद ने फॉलो किया, जबकि हज़ारों नौजवान इसमें शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। भारतीय जरीदे दक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक पार्टी के बानी अभिजीत दुबके ने कहा कि हैकिंग और बंदिश के बायस तंजीम अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई खो चुकी है। अभिजीत दुबके ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनका साथी इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया है। तंजीम ने तालीमी निज़ाम की नाकामी और पेपर लीक पर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मुहिम चलाई। अभिजीत दुबके ने दावा किया कि उन्हें इस मुहिम की वजह से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। गवादर आ गया ते छा गया। गवादर पोर्ट की ऑपरेशनल सलाहियत और आर्मी तजारत अहमियत में मजीद इजाफा हो गया। गवादर पोर्ट ने 53,277 मैट्रिक टन से जायद कार्गो की कामयाब हैंडलिंग की अहम संग मील अबूर कर लिया। चीन से आने वाले बहरी जहाज MVB जियाशान को कामयाबी से गवादर पोर्ट पर लंगर अंदाज किया गया। बहरी जहाज MVB जियाशान पर मौजूद तकरीबन 20,669 स्टील बिल्ड्स की कामयाब हैंडलिंग मुकम्मल कर ली गई। मुलजिम कब तक खैर मनाएगा? 2 दिन कबल मरीर सिटी थाने की हदूद से पुलिस मुकाबले के दौरान फरार होने वाले मुलजिम को पुलिस ने छापे के दौरान पकड़ लिया। असलहा बरामद। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के माड़ी की तकनीकी बुनियादों पर कार्रवाई अंधे कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। कत्ल डकैती के दौरान मुज़ाहमत का शाखसाना निकला। आला पुलिस हुकाम का ये कहना है कि पिछले माह साइट के इलाके में नौजवान अहमद गुल को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूल को छीना झपटी के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। मुलजिम का छीना गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त नाहिद अली के नाम से हुई। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर पहुंच गई। कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी में मौजूद।
ईद उल अज़हा करीब आते ही खरीदारों का रश बढ़ गया। मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। मंडी इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से शहरियों और व्यापारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामिया की जानिब से पार्किंग, सफाई, रोशनी और दीगर सहूलियात पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। मुल्क भर की छोटी बड़ी मवेशी मंडियों में ज़बरदस्त गहमा गहमी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशियों की खरीदारी का सिलसिला तेज़। मुख्तलिफ रंगो नस्ल के गाय, बैल, बकरों, ऊँट और दुम्बों की रिकॉर्ड फरोख्त हुई। कराची में नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में खरीदारी उरूज पर पहुँच गई। अवाम दोस्त मवेशी मंडी में खरीदारों का रश, भाव ताव का सिलसिला जारी। जितने महंगे जानवर उतनी महंगी कुर्बानी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। कराची में महंगे तरीन कुर्बानी के जानवरों का मेला। आला नस्ल के जानवरों की खूबसूरती और जिसामत ने शहरियों का दिल मोह लिया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में कुर्बानी के खूबसूरत और वज़नी जानवर शहरियों के खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बन गए। मुनफरिद जानवर देखने वालों का तांता बन गया। कुर्बानी के जानवरों के गिर शहरियों का रश इलाका मेले का मंजर पेश करने लगा। बच्चे और बड़े सब ने कुर्बानी के जानवरों के साथ तस्वीरें बनवाई। सज गई मवेशी मंडियां। कराची में ईद उल अज़हा के रंग, हर तरफ जबरदस्त गहमा गहमी। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर कायद की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। लियाकताबाद 10 नंबर की मवेशी मंडी में नायाब नस्ल के खूबसूरत बकरे शहरियों की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बन गए। मवेशी मंडी में खरीदारों का रश, खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी।